अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल रब्बि इग़फ़िर वरहमत खैरुर राहिमीन वअतियुल्लाह वअतियुर रसूल। मुझसे क्या हार्ट अटैक पे आप बात करें, हार्ट का प्रॉब्लम क्यों आता है? आजकल मुग़ल ग़िज़ाओं का ज़ोर है। पिज़्ज़ा, बाज़ार की चीज़ें, पेस्ट्री, बिस्किट्स, ऑयली चीज़ें खाने से अमूमन ये प्रॉब्लम्स आती है। मतलब 50-60 के बाद अगर आप वक्त छोड़ दें, खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान रखें, ख़ासकर फास्ट फूड वगैरह, तो जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, मैदे में रहता है और फिर दूसरे मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। चला नहीं जाता, चलते हैं तो सांस फूलती है, चेस्ट में भारीपन होने लग जाता है, दर्द होता है चेस्ट में, सेंटर में आके कभी कभी दर्द होता है, कभी शोल्डर में दोनों में दर्द होने लगता है और बस बीपी हाई हो जाता है। लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं, फिर डॉक्टर से रुजू करते हैं। जब डॉक्टर साहब उनको बस समझाते हैं, बताते हैं कि भाई आपको बीपी शूट अप कर गया, ये चीज़ें मत खाएं, उनकी बातों पर आपको अमल करना चाहिए। अमन ये एंजियोग्राफी के ज़रिए हम ये पता कर लेते हैं कि हमारी कौन सी आर्टरीज़ ब्लॉक है। 3 शरीयानें होती हैं ब्लड की, जो आर्टरीज़ जो है ना, जो ब्लड को सप्लाई करती हैं हार्ट के लिए, ठीक है, उससे प्रॉपर तरीके से पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। उनमें से कोई एक ब्लड अगर एंजियोग्राफी से मालूम हो जाए कि कोई एक जो है ना इसमें आर्टरीज़ हमारी ब्लॉक है, तो उसको हम जो है ना स्टेंट के ज़रिए उसको क्लियर करते हैं। स्टेंट के क्या सीधे हाथ से उसको ट्रेस करने के लिए जो है ना वो एंजियोग्राफी की जाती है, उससे मालूम हो जाता है कि कौन सी आर्टरीज़ ब्लॉक है। ब्लॉक क्यों हो जाती है, हाँ ये एक सवाल अच्छा है। वो वजह सबसे बड़ी उसकी ये है कि आप जब उसको आर्टरीज़ को ब्लॉक करते हैं, चेक करते हैं ना, तो उसमें एक सबसे बड़ा मसला पैदा ये होता है कि मालूम हो जाता है कि आपकी राइट वाली आर्टरीज़ ब्लॉक है या आपको यहाँ चेस्ट में क्यों पेन हो रहा है, कितनी % ये ब्लॉक हो चुकी है। उसी के लिहाज से फिर आपको जो है वो मेडिसिन सजेस्ट की जाती है। अगर ज़रूरत होता है तो फिर ज़रूरत ज़्यादा है तो फिर वो एंजियोग्राफी करके जो है ना उसको स्टेंट डाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो होता ये है कि जब हमारी ब्लड की जो सर्कुलेशन चिकनाई जम जाती है, ब्लड सही से फ्लो चल नहीं पाता। जब नहीं चल पाता है तो फिर उसके अंदर आपको स्टेंट पड़ते हैं, या अगर ज़्यादा होता है तो फिर वो वाल्व्स वगैरह भी चेंज कर दिए जाते हैं। अब तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो मैंने कहा कि 2-4 बातें बता दूँ। वॉक पर ध्यान रखें, 15 मिनट की वॉक सुबह या रात में ले लें, या घर में करें, कहीं जाने की हिम्मत नहीं है तो, लेकिन टाइमिंग फिक्स कर लें, उसमें फ़ायदा है। फिजियोथेरेपी करें और एक्सरसाइज आहिस्ता आहिस्ता करें। खाना खाने के बाद आधा घंटे के बाद नमाज इशा के आधे घंटे के बाद जो है ना आप ये वॉक कर सकते हैं, इसमें मना नहीं है, ठीक है। और इसमें कई चीज़ों का आपको बेनिफिट भी होगा, फ़ायदा भी होगा। जो ख़ास बात मैं बताना चाह रहा था वो ये कि इसमें कुछ मेडिसिन आती हैं। अगर आपको इमरजेंसी आ गई है तो आप जो है ना वो डिस्प्रिन ले सकते हैं, सेंटाइन की उसमें फ़ायदा है। और डिस्प्रिन ले लें आप, और 300 mg की अगर चेस्ट में पेन होता थोड़ा तो उस पर रिलीफ मिल जाता है। वरना अगर ये खून जब गाढ़ा हो जाता है तो अक्सर डॉक्टर साहब डिस्प्रिन सजेस्ट करते हैं 75 mg की, वो आप रोज़ एक ले लें, फ़ायदा रहेगा आपके लिए। और जो मैं आपसे बता, उसमें कुछ मेडिसिन ऐसी आती हैं, जैसे अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी तो एंजासिड ज़बान के नीचे रख दी जाती है। ये घर में होनी चाहिए एंजासिड हर एक के पास। उसको डालने से जो है ना ये अंदर जैसी ज़बान के रखेंगे तो डिज़ॉल्व हो जाएगी, और वो जो मेल्ट है वो रास्ता उसका क्लियर हो जाएगा। 15-20 मिनट के बाद दूसरी भी रख सकते हैं, मना नहीं है। बेहतर तो ये है कि अपने फिजिक्स से आप जाके मिल लें, जो डॉक्टर साहब आपको सजेशन दे वो करें तो बेहतर है। इसमें कैटेगरीज के नाम से एक दवा आती है, बहुत अच्छी है, बाहर की कंपनी की है, वो आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। और सबसे अहम इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप इसके साथ जो है ना वो डिजिटल के नाम से एक मेडिसिन आती है, वो आप ले लें। उसमें बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट है, और वो कभी कभी हार्ट को अच्छा फ़ायदा पहुँचाती है। और नक्स ओमेगा के नाम से एक मेडिसिन आती है, वो आप ले सकते हैं ताकि आपके लिए साथ में रिलीफ मिल जाए। जेल्सिनम के नाम से एक मेडिसिन आती है, वो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा कि 2-4 चीज़ें आपको बता दूं, तो अगर ये अलामत आप में आ रही हैं तो आप प्लीज़ इस पर आप नज़र रखें, और बस अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। और काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था, तो 14 अगस्त के हवाले से मैंने कहा कि चलो 1-2-3 बातें आपसे बात कर लें और फिर ठीक हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है, और उसको फॉलो करें और मेरे इस पेज को मुझे लाइक करें, ताकि मैं मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है ना आपको सर्वाइकल से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा, क्योंकि वो बाहर से कई दोस्तों ने कहा है कि ज़रा सा बता दें। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा चलो मैं टिप्स दे के कुछ मेडिसिन भी आपको बताऊँगा, ठीक है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, आपकी दुआओं को तलबगार। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।